अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें एक। वीडियो छोड़ के जाइएगा मत अगर आगे की बात समझना है तो, और अगर आगे की बात नहीं समझना है तो आप लोगों की मर्ज़ी। और जिसको मेरी बात समझ में आए वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करे और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम के एक छोटे से बालक की, जो धोखेबाज और दगाबाज पैदाइशी है, जिसका सबसे बड़ा धोखा इस समस्त विश्व के लिए था उसका पैदा होना। तो बचपन उसका शुरू हुआ, उसने अपने दोस्तों को भी धोखा दिया होगा बचपन में, उसकी वो नहीं मेरे पास कोई कथा। लेकिन सबसे पहला धोखा नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 11-12 साल की उम्र में अपनी माँ को दिया और अपने बाप को दिया। अपने घर के गहने जो है ना माँ के चोरी किया, 10-12 तोला जो था वो, और वो लेकर भाग गया। कहाँ भाग गया? अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, अपने मकसद पूरे करने के लिए। कुछ भी मकसद हो सकता है उस वक्त, चॉकलेट टॉफ़ी खाने का हो सकता है, पतंग उड़ाने का हो सकता है, गुजराती हमारे प्रधानमंत्री तो गाठिया फाफड़ा खाने का हो सकता है। लेकिन वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो जवान होने लगा धीरे धीरे करके, और जवान होने के बाद में उसने अपने राजनीतिक करियर को शुरू किया। वो कहीं भीख मांगने नहीं गया, 35 साल भिक्षा नहीं मांगा उसने, ना वो किसी चाय की कैंटीन पर काम किया, ना उसने अपने बाप का कभी साथ दिया। वो जो झाड़ू खराटा हाथ में लेकर तस्वीर दिखाई जाती है ना, वो संघ की है, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाप की कोई कैंटीन की नहीं है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। फिर उसने जो है ना वापस से घर की खोज किया जब उसके हालात थोड़े ख़राब हुए, और उसने शादी किया। ये वो बेचारी दुनिया की सबसे महान औरत है, सलाम है यशोदा बहन को, कि इस औरत ने ऐसे घटिया इंसान के लिए अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना बर्बाद कर ली। लेकिन खैर, इसके मर्तबे में आज की कोई औरत नहीं आती। पवित्र और नेक औरत है। इसके साथ में इसने लगन किया, शादी किया, और कुछ वक्त बाद में वो इसको भी धोखा देकर चला गया। पहले वो अपने बाप को धोखा देकर गया, अपनी माँ को धोखा देकर गया, अपने भाई बहनों को धोखा देकर गया, फिर उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया, फिर इसको धोखा दिया। धोखा देना नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खून में, उसके अंदर है। वो जो सबका डीएनए चेक करवाता है ना, उसका डीएनए चेक कर लो एक मरतबा। उसके बाद में नरेंद्र दामोदर दास मोदी आरएसएस से जुड़कर जो है ना बड़ा आदमी बनता गया धीरे धीरे। और एक वक्त आया जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के मौके पर इसने अपना वेशभूषा बदली किया और एक सिख बना। और सिख बनकर कई बड़ा एक अरसा जो है ना लंबा ये वहाँ पर घूमता रहा और पुलिस से बचता रहा। उस वक्त इसका वारंट निकला हुआ था। इसने ऐसी एक्टिविटीज़ हिंदुस्तान में किया था। देखिए, वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इसने ऐसी एक्टिविटीज़ इंडिया में किया था गवर्नमेंट के खिलाफ, कि जिसकी वजह से इमरजेंसी में इसको जो है ना भेष बदल कर भागना पड़ा। फिर ये भेष बदल कर भागा। उसके बाद में ये वहाँ से वापस आया। फिर आने के बाद में ये अपने दोस्त अमित शाह के साथ में मिलकर जो है ना आरएसएस के काम में लग गया। और आरएसएस के काम में लगने के बाद में धीरे धीरे ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने में भी था। और हिंदुस्तान में 93 का जो एक बहुत बड़ा फसाद हुआ था, उस फसाद का भी जो है ना मुख्य किरदारों में से एक किरदार ये था। अब देखते जाइए इसने किसको किसको धोखा दिया। उसके बाद में ये गुजरात का सीएम बना। इसने गुजरात का सीएम बनने के बाद में गोधरा कांड किया। जब एक मंच पर इससे अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा कि ये जो तुमने किए हो ये गलत काम है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि ये राजधर्म है और मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूँ आप ही के बोलने पर। यानी इसके बोलने का मतलब कहीं ना कहीं ये था कि उस दंगे में जो है ना किसी न किसी हद तक अडवाणी अपना वाजपेयी भी जो है ना इन्वॉल्व था। खैर, वाजपेयी मेरी नज़र में एक अच्छा आदमी था, क्योंकि वाजपेयी अगर जिंदा होता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो ना बॉर्डर ख़त्म हो गया होता। ये उस आदमी में सलाहियत थी। इसने साइड कर दिया उसको। फिर इसने जो है ना प्रधानमंत्री पद का दावा किया
प्रधानमंत्री पद का दावा करते बराबर इसने नॉमिनेशन फाइल किया और उत्तराखंड में बाढ़ आ गई। और उस बाढ़ के वीडियोस मैंने देखा था उस वक्त कि मुर्दा लाशों के जिस्म में जो बहकर किनारे पर लगी थी, मछलियाँ घुस गई थी, मछलियाँ उन लाशों को खा रही थी। कई लाशें ऐसी देखा मैंने, वहाँ तो जा नहीं पाया लेकिन वीडियोस में देखा मैं। फिर उसके बाद में ये प्रधानमंत्री भी बन गया। प्रधानमंत्री बनने के लिए इसने दावेदारी किया और इसने बड़े बड़े बातें किया कि हम पेट्रोल का भाव कम कर देंगे, हम महंगाई को ख़त्म कर देंगे, हम गरीबी ख़त्म कर देंगे और हम जो है ना बाहर से काला धन हिंदुस्तान लेकर आएंगे और जो डॉलर कमज़ोर दुबला पतला सा हो गया है हम उसको अच्छा खाना खिलाकर मजबूत करेंगे। जो अभी दिख रहा है तकरीबन 90 रुपये तक पहुंचने वाला है डॉलर। और जो यहाँ के बड़े बड़े जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं बिजनेसों की और इन सारी चीज़ों की, पॉलिटिक्स की, उनका मानना ये है कि ये 93, 92, 94 तक जाएगा, 100 रुपया भी हो सकता है। फिर उसने बड़ी बड़ी बातें किया और बड़े बड़े दावे और वादे किया और वो सत्ता में आ गया। और सत्ता में आने के बाद में जो ये काम अंदर अंदर से ये लोगों में कर रहा था, नफरत फैला रहा था हिंदू और मुसलमान के नाम पर, देश को बांटने और काटने के नाम पर, वो नफरतें खुलकर फैलाने लगा। ये पहले सरकार पर इल्ज़ाम लगाता था कि सरकार किसी काम की नहीं है और सरकार के जो ना बड़े बड़े लोगों को, मनमोहन सिंह जैसे इंसान को जो एक अर्थशास्त्री है और वाकई में हेड्स ऑफ है उस आदमी को, वैसे आदमी को ये एक देहाती औरत बोलता है। या तो औरत इसकी नज़र में नीची है या देहात की औरत इसकी नज़र में नीची है। सोचने वाली बात है। और सोनिया गांधी को जो है ना ये इटली की विधवा बोलता है और किसी को ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है और क्या 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 पता नहीं औरतों के बारे में बोलता है। हत्ता कि इसके दिल की बात इसकी ज़बान पर आ जाती है कि ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नहीं बोलता, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बोलता है। ये दिल के अंदर की ज़ुबान है, इसलिए बाहर निकल कर आ जाती है। वरना अगर ऐसा नहीं है ना तो इंसान को जब पता चलता है ना कि उसने सही बोला, गलत बोला है, तो वो फट से सॉरी बोलता है। इसके मुँह से सॉरी नहीं निकला है, यानी इसके अंदर की ये बात है। फिर इसके साथ में विदेशी ताकतें जुड़ने लगी। अब भाई एक देश का राजा है, बादशाह है, राजा है, तो विदेशी लोग तो मिलेंगे ना, वहाँ के राजा इससे मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका सबसे जिगरी दोस्त बना बराक ओबामा। अब बराक ओबामा टट्टी करने भी जाता तो इसको साथ में लेकर जाता, चल खेत में चलेगी। हमारा मीडिया ऐसा बताने लगा। बराक ओबामा के साथ में इसने अपना वक्त गुजारा। बराक ओबामा हिंदुस्तान आया तो 8,500 करोड़ रुपये इसने उसके चंद दिनों के चक्कर में घुसड़ दिया। बराक ओबामा चला गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ गिरता गया। उसके बाद इसकी दोस्ती हुई डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान लाकर इसने म्यूज़ियम्स में घुमाया, इसने बड़े बड़े महलों में घुमाया और इसने जो है ना हमारे देश के लेजेंडरीज के मकामों पर ले जाकर उसको उस जगह का सर्वे कराया, दिखाया कि ये देखो ऐसा है। तो तूने नहीं किया था, ये तेरे से पहले लोगों ने किए थे, तू तो बंदर की नस्ल का उजाड़ने वाला। उसके बाद में रास्तों पर जो है ना बड़ी बड़ी दीवारें खिंचवा दिया था कि पीछे की झोपड़पट्टियाँ डोनाल्ड ट्रंप को दिखे नहीं। फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इसने खूब दोस्ती निभाया। फिर हमारे मीडिया ने बोला कि हमारे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खेती में टट्टी को एक साथ में ही जाते हैं। शर्म और अफसोस की बात है, इतने चापलूसी और इतनी तलवा चाटने की आदत गंदी लाते कहाँ से हमारे मीडिया वाले। खैर, फिर उसके बाद जो बाइडन आया तो जो बाइडन से भी हमारे प्रधानमंत्री के यही रिश्ते। और जो बाइडन ने भी जो है ना हिंदुस्तान में आकर G20 का हिस्सा लिया। तो उस वक्त भी हमारा मीडिया यही बोला कि दोनों साथ में टट्टी करने खेत में जाते हैं। अरे तुम सोचो तो सही बोलते टाइम पे। खैर, फिर अभी इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा यकीन था कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरा दोस्त है। उसको मोदी की हिस्ट्री नहीं मालूम है। ये अपने माँ बाप की औलाद नहीं, अपने भाई बहनों का भाई नहीं है, ये अपनी बीवी का शौहर नहीं है, ये दोस्तों का दोस्त नहीं है। तेरा दोस्त कहाँ से होएगा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये तेरा दोस्त कहाँ से होएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े छाती ठोककर, सीना ठोककर जो है ना फखर के साथ बोला कि माय जेंटलमैन फ्रेंड मोदी विल कम इन अमेरिका फॉर मी। अफसोस, मोदी गया, कमला हैरिस से मिला और कमला हैरिस से मिलकर हिंदुस्तान वापस आ गया और मोदी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मुंह तकता रह गया। और मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिला भी नहीं, क्योंकि जो सिस्टम इसके पीछे काम करता है, जिस जगह से ये आया है, जहाँ की खाक वहीं का खमीर,
और जमा हुए सारे बदजमीर। तो जहाँ की ये खाक है वहाँ का जब खमीर मिलकर आया इसके साथ में, यानी कि यहूदियों की सेटिंग कमाला हैरिस के साथ में थी। यहूदी चाहते थे कि कमाला हैरिस जो है ना वो सत्ता में आए। डोनाल्ड ट्रंप तो ये बायफ्लूक आया है। तो ये कमला हैरिस के पास गया और कमला हैरिस से मिला और इंडिया वापस आ गया। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप अंधा था या उसके पास भी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, काम करने वाला कोई है ही नहीं, जो पता भी नहीं चलेगा कि आप कमला हैरिस जो है ना इसके साथ टट्टी करने वाली है। जिन खेतों में ये लोग टट्टी करते उन खेतों में पहले से इसने अपने चौकीदार खड़े कर दिया था और वहाँ देखा कि इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ किया। अब उसका बदला डोनाल्ड ट्रंप निकालने वाला है। अब पहला बदला डोनाल्ड ट्रंप जो निकाल रहा है वो जॉर्ज सोरस की रिपोर्ट के हिसाब से अडानी के साथ निकालेगा। वो बदला नहीं है, अडानी तो चोर है, वो बदला नहीं है, लेकिन वो बदले के स्वरूप में ही गिना जाएगा। अब मुझको मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम मेरा जिगर हो, तुम हो तो तुम्हारी फिक्र में जिंदा हूँ सही में, वरना मैं 7 हार्ट अटैक का पेशेंट हूँ। 1-2 का नहीं, 7 हार्ट अटैक का। डॉक्टर्स ने गए साल मुझको 6 महीने का टाइम दिया है और मैं 6 महीने से ज़्यादा जी चुका। ये मैं हमदर्दी समेटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम्हारी फिक्रें हैं जो मेरे को जिंदा रखती है, मेरे जिस्म में हरारत देती है। ये दुश्मनी डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान से निकालेगा तो क्या मोदी से निकलेगी? मोदी तो 4 लाख रुपए किलो वाले मशरूम खाता है। ये दुश्मनी मोदी से निकलेगी? ये दुश्मनी आपसे निकलेगी और ये दुश्मनी मुझसे निकलेगी, टैक्सेस के नाम पर। अभी हमारे संसद में हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, वो जीएसटी को 35% तक, 38% तक लेकर जाने की बात कर रही है। 26 दिसंबर को उसके बारे में एक मीटिंग है संसद में। अब ये जीएसटी जो 28% तक तो हम देते, ये 38% तक हो जाएगा, तो इसको देगा कौन? मुझको ये बताओ। और लेगा तो सही मोदी, हाँ मोदी लेगा तो सही, ऐसा कोई सगा नहीं इसको मोदी ने ठगा नहीं। तो ये जो आरएसएस के जो अंधभक्त है ना, पागल कुत्ते, ये इनके साथ भी होगा। इनको लग रहा है ना मोदी इनका अब्बा है। मोदी किसी का नहीं है, मोदी एक यहूदी आदमी है। मोदी और मोदी जैसे जितने भी हैं ये बनु आर्य से है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा, पूरी डिटेल के साथ में डालूंगा। मोदी बनु आर्य का है, फिरौन का मानने वाला है। मोदी तुम्हारा नहीं है, तुम इसको हिंदुस्तानी समझकर गलती से भी ये गलती मत करना। मेरी हाथ जोड़कर लोगों के साथ में जो है ना अपील है, रास्तों पर उतरे, जैसे किसान उतरे, पूरा हिंदुस्तान उतरे और इस सरकार को पलट दे, बिना देश को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये देश हमारा है। इसकी एक ईंट को भी नुकसान पहुंचता है तो हमको नुकसान पहुंचता है। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो मेरी बात को शेयर करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को जो है ना सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मुझको भी जो है ना काम करने मज़ा आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।